हेलो एवरीवन। लास्ट वाला वीडियो कुछ एब्रप्टली कट हो गया था, तो उसके अंदर पहले की जो चीज़ें हैं वो तो अपन यहाँ तक तो सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला जो है एडिटोरियल, ये वाला नहीं हो पाया था, है ना। तो इसको एक बार वापस से कर लेते हैं और उसके अलावा देखते हैं इसमें क्या है। देखो, यहाँ पे मैं आपको सेम सेक्स मैरिजेस के बारे में बता रहा था। सेम सेक्स मैरिजेस के अंदर मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको ये समझाया कि ये जो है काफ़ी अभी लंबे टाइम से इशू चल रहा है। नवतेज सिंह जौहर केस, पहले क्या हुआ, पहले जो है नवतेज सिंह जौहर केस हुआ। जिस नवतेज सिंह जौहर केस के अंदर क्या बात बोली गई, जिस नवतेज सिंह जौहर केस के अंदर जो है ये है, ठीक है, LGBTQ वगैरह और ये हैं, इसमें होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। क्या करा गया? होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करा गया। इस नवतेज सिंह जौहर केस के अलावा एक KS पुट्टुस्वामी केस हुआ। इस KS पुट्टुस्वामी केस के अंदर क्या हुआ, राइट टू प्राइवेसी को रिकॉग्नाइज करा गया। राइट टू प्राइवेसी के साथ में जो सेक्सुअल इंटरैक्शन, एक पर्सन का जो भी सेक्सुअल इंटरैक्शन होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करा गया कि भाई वो उसका प्राइवेट, उसका अधिकार है, वो जो भी मतलब जिसके साथ भी चाहे वो कर सकता है। और ये जो RTP है, राइट टू प्राइवेसी है, ये किसके अंदर आर्टिकल 21 का एक इंटीग्रल पार्ट माना गया, एक आर्टिकल 21 का डिराइव्ड फंडामेंटल राइट माना गया। समझ में? अब क्या इशू आ रहा है, अब यहाँ पे कुछ जो पिटिशनर्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि अभी तक गवर्नमेंट जो है हमारे लिए, मतलब जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए एक ऐसा कोई एक्ट नहीं लेकर आई है, ठीक है, जिसके अंदर मैरिज हो सके। समझ में आया? सेम सेक्स आप वो तो कर सकते हो, रिलेशन के अंदर रह सकते हो, साथ में घूम फिर सकते हो, जो भी सेक्सुअल आप वो कर सकते हो, ठीक है, इंटरकोर्स वगैरह कर सकते हो, जो भी। लेकिन कहीं ये बात नहीं है कि भाई मैरिज की बात नहीं है। अब मैरिज से इशू क्या आता है भाई, क्या चक्कर है मैरिज का, क्या करें, ठीक है। तो मैरिज से एक्चुअली चक्कर ये है कि व्हाट डज दे वांट। चलो एक बार पहले यहाँ पर देखते हैं, फिर उसके बाद इसका रिवीजन कर लेंगे। तो व्हाट डू दे वांट, इसके अंदर देखो, सबसे पहले नोशन ऑफ मैरिज जो है यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि नोशन ऑफ मैरिज जो है ये अपने आप में नेसेसरीली जो है एक इशू डालता है किसके बीच में, तो सोशली, कल्चरली और लीगली जो इनग्रेन्ड आइडियाज़ हैं, समझ में आए, ठीक है, इनग्रेन आइडियाज़ हैं उनके अंदर, जो मैरिज के इनग्रेन आइडियाज़ हैं, समझ में आए। और अगर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऐसा कुछ करेगा, ठीक है, जिससे वो ये इस नोशन ऑफ मैरिज को चेंज करने की कोशिश करेगा, तो उससे मैरिज के इंस्टीट्यूशन ही डाइल्यूट हो सकता है या फिर डिस्टर्ब हो सकता है। समझ में आए। उसके अलावा क्या चीज़ है, कुछ भी अगर ऐसा इंटरवेंशन वगैरह होता है, ठीक है, जुडिशियल इंटरफेरेंस वगैरह होता है, तो हैवक क्रिएट हो जाएगा किसके बीच में, जो डेलिकेट बैलेंस बना हुआ है पर्सनल लॉज और एक्सेप्टेड सोसाइटल वैल्यूज़ के बीच में। पर्सनल लॉज जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ है ना, पारसी कुछ जो है पर्सनल लॉ वगैरह, जो भी अलग अलग क्रिश्चियन पर्सनल लॉज वगैरह हैं, तो उन सब के अंदर, है ना। उसके अलावा क्या चीज़ है, द गवर्नमेंट सेड दैट इवन इन सच राइट नहीं है। अच्छा, उसके अलावा गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट भी अपने स्टैंड के अंदर बहुत ज़्यादा फर्म है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वहाँ यहाँ पर वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आप लोग इसको आर्टिकल 21 वगैरह के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, तो लेजिस्लेचर जो है अपना एक नया लॉ ला सकता है, और उस लॉ के अंदर आप जो भी स्टैंड लेंगे उसको हम रिवर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारी जो इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, उसको कम समझने की कोशिश ना करें, ऐसा कुछ इन्होंने कहा है। उसके अलावा क्या चीज़ है, अब यहाँ पर जैसे इसको आप देखो, ठीक है, इसका एक छोटा वाला भी लगाने वाला था यार, वो लगाया नहीं शायद मैंने, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर जैसे इसको आप देखो, तो भाई क्यों ये जो सेम सेक्स मैरिज है इसकी डिमांड क्यों हो रही है ना। तो सेम सेक्स मैरिजेस की डिमांड इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशन है, अब इससे क्या होता है कि अगर इनके पास इनफ राइट्स नहीं होंगे, इक्वल राइट्स नहीं होंगे, नॉट एंजॉय सेम राइट्स डिस्पाइट बीइंग एज मच एज अ सिटीजन एज अदर्स। इसका क्या मतलब है, ये भी उतने ही सिटीजन है ना जितने अपन, आप, मैं, बाकी के लोग हैं, है ना, ठीक है। तो अगर आप जो है अपन जो है इनके राइट्स वगैरह ले लेंगे, ठीक है, तो कल को कोई अपने भी राइट्स तो ले सकता है ना, ठीक है। तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। उसके अलावा क्या चीज़ है, अगर मैरिज नहीं होती, खाली रिलेशन है, लिव इन वगैरह है, तो उससे क्या इफेक्ट आता है, उससे एक तो ये किसी भी चिल्ड्रन को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में, इनको इनके फैमिली को ग्रो करना, आगे बढ़ाना है ना, तो ये चिल्ड्रन को अडॉप्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा चाइल्ड जो है चिल्ड्रन सरोगेसी के द्वारा भी नहीं ला सकते हैं, ठीक है, हैव अ चाइल्ड बाय सरोगेसी, नॉट हैव अ चाइल्ड बाय सरोगेसी, है ना, ठीक है। तो ये जो है सरोगेसी वगैरह का भी यूज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा जो है ऑटोमेटिक राइट टू इनहेरिटेंस इनके पास नहीं होगा, मेंटेनेंस इनके पास नहीं होगा, जिसका ये मतलब है कि इनको लंबे लंबे कोर्ट केसेस वगैरह लड़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर एक इनके पार्टनर की डेथ होती है
नहीं तो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह जो है ऑटोमेटिकली उसके पार्टनर के पास चली जाएगी, है ना। फोर्थ चीज़ आती है पेंशन एंड कंपेंसेशन वगैरह का भी इशू आता है। लेट्स से कि भाई ये जो एक पार्टनर है वो किसी भी ऐसी पुलिस सर्विस में या किसी भी पर्टिकुलर सर्विस के अंदर है ना, उस सर्विस के अंदर इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उस सर्विस के अंदर अगर इनकी डेथ हो जाती है तो आगे इनको पेंशन मिलनी चाहिए, इनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना, कुछ नेचुरल डिजास्टर वगैरह के अंदर अगर डेथ हो गई तो कंपनसेशन वगैरह मिलना चाहिए। लेकिन ये सब नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी शादी ही नहीं हुई, किस बेसिस पर आपको कंपनसेशन दिया जाए, समझ में। गवर्नमेंट का रिजर्वेशन क्या है ये मैंने आपको बता दिया। गवर्नमेंट के ये रिजर्वेशन हैं कि सोसाइटल वैल्यूज़ और पर्सनल लॉस जो हैं इनका एक बैलेंस जो क्रिएट हुआ हुआ है उसको डिसरप्ट कर देगा, समझ में। अब देखो ट्रांसजेंडर्स के ऊपर अपन पहले भी कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, होमोसेक्सुअलिटी ट्रांसजेंडर के ऊपर अपन पहले भी कुछ एक चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे कि जैसे कि सेक्शन 377 जो है आईपीसी का उसको स्क्रैप कर दिया गया था, है ना। और जो है इसको स्क्रैप कब करा गया था, नवतेज सिंह जोहार केस के अंदर करा गया था, नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 के अंदर, जिसके अंदर डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया होमोसेक्सुअलिटी को, है ना। और जो है रिवर्स करा गया सुरेश कुमार कौशल का जो केस था, ठीक है, सुरेश कुमार कौशल केस को। अभी सुरेश कुमार कौशल केस जो था ये पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही ये इनका डिसीजन था, ठीक है। ये जो है हाई कोर्ट, पहले दिल्ली हाई कोर्ट का एक कुछ आया था केस, उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था जिसने दिल्ली हाई कोर्ट के केस को वापस रिवर्स कर दिया गया। फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में नवतेज सिंह जोहार केस आया, नवतेज सिंह जोहार केस ने वापस सुरेश कुमार कौशल केस को रिवर्स कर दिया। अब इसको डिस्कस करेंगे अभी क्या चीज़ है। अब देखो LGBTQ आर मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, यहाँ पर दे रखा है कि भाई LGBTQ तो बहुत ज़्यादा छोटी, ये सुरेश कुमार कौशल केस के अंदर बोला गया था कि LGBTQ बहुत ज़्यादा छोटी माइनॉरिटी है और पिछले 60 सालों के अंदर सिर्फ 200 कन्विक्शंस ही हुए हैं इस केस के, इन सारे इसको आईपीसी सेक्शन 377 को यूज़ करके। तो आप जो है इसके लिए इतना बड़ा कुछ ज़्यादा जो है करो, इतना ज़्यादा इशू वगैरह क्रिएट करो तो उससे प्रॉब्लम्स ज़्यादा होगी, सॉल्यूशन कम होंगे, ऐसा यहाँ पर इन्होंने सुरेश कुमार कौशल केस के अंदर बोला था। लेकिन मैं आपको एक बात ऐसे आपके सामने रखना चाहता हूँ, जैसे इस बात को ऐसे सोचो कि अपन तो अक्सर मूवीज़ के अंदर, अक्सर जो है अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर, अक्सर जो है जगह जगह पर फ़िलासफ़ी के अंदर ये बोलते रहते हैं कि भाई इंडिया की फ़िलासफ़ी है कि भले 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए, समझ में आया, ठीक है, एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो 200 तो बेगुनाह बहुत ज़्यादा होते हैं ना समझ में आया, ठीक है, एक बेगुनाह तो एक चीज़ होती है, 200 बेगुनाह तो बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है, LGBTQ और मिनिस्क्यूल वगैरह ये चीज़ बता दें। नालसा 2014 के अंदर एक नालसा जजमेंट हुआ था, जिस नालसा जजमेंट के अंदर ट्रांसजेंडर को एज थर्ड पर्सन रिकॉग्नाइज करा गया था, है ना। 377 आईपीसी, यहाँ पर अगर देखो तो आप 377 आईपीसी के अंदर क्या चीज़ है, तो ये एक ब्रिटिश रेलिक है, ठीक है, इसके ऊपर समझना कि एक ब्रिटिश रेलिक है, उस टाइम का है, अपने टाइम का नहीं है। हूएवर, यहाँ पर लिख रखा है कि हूएवर वॉलंटरली हैज़ इंटरकोर्स अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ नेचर, ठीक है। तो नेचर का ऑर्डर क्या है, मैन एंड वुमेन शैल हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, समझ में आया, ठीक है। और अब नेचर का ऑर्डर इन्होंने ये माना है, अब ये कहीं लिखा हुआ तो नहीं है ना कि भाई ऐसे ही होगा, ठीक है, लेकिन अगर इसके खिलाफ आप सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह करते हो, समझ में आया, तो उसे पनिश किया जाएगा, ऐसा उसमें लिखा हुआ है, जिसके अंदर बेस्टियलिटी की भी बात है। और बेस्टियलिटी को तो अभी भी अपन ने एप्लीकेबल रख रखा है, लेकिन होमोसेक्सुअलिटी को स्क्रैप कर दिया है। बेस्टियलिटी क्या होता है, बेस्टियलिटी इज मैन एंड एनिमल, ठीक है। तो मैन और एनिमल जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर आते हैं तो उसे अभी भी क्राइम के तौर पे देखा जाता है, समझना, ठीक है। वाई रिमूव बैन, भाई बैन को हटाने की क्या जरूरत थी। सबसे पहली बात तो फंडामेंटल राइट्स का इशू था, राइट टू प्राइवेसी के अलावा प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एक पर्सन का सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है ये उसका खुद की चॉइस है। आर्टिकल 14, 15, 19, 20 और 21 इन सारे के अंदर उसको जो है ये प्रोटेक्शन है। LGBT हैज़ सम राइट्स एज अदर्स, ठीक है, सॉरी सेम राइट्स एज अदर्स, ठीक है। तो अब क्योंकि LGBT इज एज मच सिटीजन्स एज अदर्स, देयरफॉर दे हैव एज मच राइट्स एज अदर्स, समझ में। फिर इसके बाद कुछ हेल्थ इश्यूज आते हैं, हाँ ये एक जो है बहुत बड़ा इशू था, ठीक है। तो हेल्थ इशू के अंदर ये चीज़ थी कि डिस्क्रिमिनेशन इनके ऊपर क्यों होता था, 377 की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो इन्हें लैक ऑफ एक्सेस था हेल्थ फैसिलिटीज़ का, हॉस्पिटल्स का, काफ़ी सारे अलग अलग जो है जो भी वैक्सीन वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें का, समझ में आप। सेकेंड चीज़ है बैरियर्स ऑन HIV टेस्टिंग, तो HIV टेस्टिंग और उसके ट्रीटमेंट के ऊपर भी बैरियर्स थे, क्योंकि होमोसेक्सुअल पीपल और ट्रांसजेंडर पीपल मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है, ट्रांसजेंडर पीपल को टेस्ट वगैरह करना, उनके ऊपर कुछ भी जो है इसके लिए लोग तैयार नहीं होते, समझ में। इम्पैक्ट क्या है,
अच्छा, होमोसेक्सुअल और इसके अंदर HIV के अंदर आप इस बात को भी समझना जैसे आप जाते हो, ठीक है, अब मैन और वुमेन का नहीं है, लेट्स से मैन एंड मैन का है ना, तो मैन एंड मैन का अगर रिलेशन है और आप जाते हो डॉक्टर के पास कि सर हमको HIV वगैरह के लिए चेकअप करवाना है, तो क्या डॉक्टर इसका चेकअप करेगा? नहीं, क्योंकि फर्स्ट प्लेस के अंदर ये रिलेशन ही बैंड है, समझ में आया? तो ये रिलेशन ही इनलेजिटिमेट है, गलत है, समझ में आया? तो इसीलिए इसे स्क्रैप करा गया। अब क्या आप जाके करवा सकते हो? आप करवा सकते हो, ठीक है। इम्पैक्ट की अगर बात करें तो पुलिस का हरासमेंट इससे कम हुआ, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा हेल्थ केयर का एक्सेस मिला, हेल्थ केयर के एक्सेस के अलावा राइट टू इक्वालिटी जो है उसके भी थोड़ा बहुत बड़ा है, ठीक है, थोड़े चांसेस बड़े हैं और बेटर डेमोक्रेसी की तरफ अपन जा रहे हैं। वे टू मोर सच प्रोग्रेसिव लॉज, और इसी से अपन जो है मोर सच प्रोग्रेसिव लॉज वगैरह की तरफ जाएंगे। डेवलप्ड कंट्रीज, किसी भी डेवलप कंट्री को देखो तो वहाँ पर सेम सेक्स मैरिजेस वगैरह अलाउड है, तो उन सारी चीज़ों को भी अपन फॉलो करेंगे। योगा करता प्रिंसिपल्स एक थे, योगा करता प्रिंसिपल्स जो है, ये योगा करता एक जगह है इंडोनेशिया के अंदर, यहाँ पर 2006 के अंदर फॉर्म करे थे ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स थे, ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक्सपर्ट्स थे। तो इन्होंने कहा था कि भाई सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी वगैरह इनके ऊपर फ्रीडम वगैरह मिलनी चाहिए वगैरह वगैरह। केसेस की अगर बात करें, सबसे पहले नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली केस हुआ था 2009 के अंदर, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बात बोली थी कि 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, समझ में आया, और इससे हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिर बाद में मैंने आपको बताया कि सुरेश कुमार कौशल केस हुआ, जिस सुरेश कुमार कौशल केस के अंदर नास फाउंडेशन वाला जो केस था, इसे जो है ओवरटर्न कर दिया गया, इसके जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया गया और बोला गया कि नहीं, इतना बड़ा चेंज करने की जरूरत नहीं है स्मॉल पॉपुलेशन के लिए। बाद में जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी केस हुआ। अब ये जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी केस थोड़ा सा अलग है ना, ठीक है, इससे पूरे टाइमलाइन से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग जा रहा, ठीक है। अब जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी केस के अंदर यूनियन ऑफ इंडिया के वर्सेस हुआ था, और इसके अंदर क्या है कि राइट टू प्राइवेसी को रिकॉग्नाइज करा गया एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, और बॉडीली ऑटोनॉमी को जो है राइट टू प्राइवेसी के अंदर जोड़ा गया। बॉडीली ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि भाई मैं किसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता हूँ, ये मेरी चॉइस है, समझ में। देन नवतेज सिंह जोहार केस हुआ। नवतेज सिंह जोहार केस 2018 के अंदर हुआ। इसके अंदर मैंने आपको समझा ही दिया कि भाई ट्रांसजेंडर को रिकॉग्नाइज कराया गया, उसके अलावा होमोसेक्सुअलिटी को रिकॉग्नाइज कराया गया, उसके अलावा जो है अपने क्या नाम है, सेक्शन 377 को स्क्रैप कर दिया गया। लास्ट एक नालसा जजमेंट भी हुआ था, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 के अंदर, जिसके अंदर ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के तौर पे रिकॉग्नाइज कराया गया, जिसके साथ में अब आप कभी भी कुछ भी गवर्नमेंट फॉर्म्स वगैरह पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है, क्या लिखा हुआ होता है कि मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, समझ में, अदर्स वगैरह, समझ में। ऑल्सो ग्रांटेड रिजर्वेशन, इनको रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करे गए एजुकेशन और जॉब्स के अंदर, समझ में, ठीक है। सेम सेक्स का ये मैंने आपको समझा दिया है, ये चीज़ हो गई। चलो अब एक बार इसका रिवीजन करते हैं, ठीक है। अभी कुछ एक आर्टिकल्स वगैरह बाकी हैं।